अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 1। तो उससे हमें समझ आ गया था कि नाउ जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमें किस राह पर लेकर जा रही है, ठीक है। विच जर्नी इज़ दिस एक्सरसाइज, तो वो तो हमें पता चल गया। लेकिन अब उस जर्नी में जो है अलग अलग तरीके के रास्ते आएंगे और उन रास्तों को किस तरह से हैंडल किया जाएगा और किस तरह से चूज़ किया जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे इस होल एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो थी, होप के सबको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी थी, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों की सिचुएशन अलग है, तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्म अलग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री, कि मिस्ट्रीज़ जो है, मिस्ट्रीज़ को हमेशा सॉल्व कर देना चाहिए, इसीलिए हम लोग मैथ्स को सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है गिवन इक्वेशन गिवन है, इसको सबसे पहले हमने अरेंज कर देना है। अरेंज इस फॉर्म में कर देना है ताकि हम लोग जो है इसका इजी इक्वेशन बना सकें और फिर क्या करें, उनको डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको एक ईजियर फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्स पी स्क्वायर है, तो इसको तो एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे एक्स पी स्क्वायर। नाउ इसको मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो हम लोग इसको कर लेंगे प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर पी, एंड इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे देंगे बिकॉज वहाँ पर भी एक जो है हमारे पास फॉर्म है इस तरह से, तो हम लोग दोनों फॉर्म्स को थोड़ा सा जो है आपस में एक साथ करने के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, इक्वल टू ज़ीरो। नाउ हमारे पास जो है एक अच्छी सी फॉर्म बन गई है। अब हम लोग वही काम करेंगे कि यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, एंड देन हम लोग इसको एक इक्वेशन बना पाएंगे। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स एंड पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा, माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है। एंड नाउ प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लें, यहाँ पर अगर हम लोग को देखें तो हम लोग y माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो लेट्स टेक y माइनस 1 कॉमन। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पर x रह जाएगा, एंड दिस विल बी द कॉमन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गई, एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो इसका इक्वेशन हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है p माइनस एक्स, और यहाँ पर है हमारे पास p माइनस एक्स। यहाँ पर हमारे पास p है क्योंकि ये p जो है इस पर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर p नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। हाँ, तो देखें ये वाला p जो है ये इस पर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इस पर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया था, यहाँ पर भी लिख दिया था। तो ये और ये जो है दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग फिर से वही रूल लेंगे जो कि हमारा रूल है कि एक को ले लेंगे और दूसरे को भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया p माइनस एक्स, हमने एक ले लिया एंड ये वाला एक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब आप ऐसा करें कि p माइनस एक्स को कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक्स पी प्लस यहाँ पर y माइनस 1 बच गया, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो गई है, एंड दिस इज़ अवर लास्ट इक्वेशन। तो ये लास्ट इक्वेशन है, इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन वही चीज़ यूज़ करेंगे कि इसको भी ज़ीरो के इक्वल कर देंगे और इसको भी ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब दो पार्ट्स बन गए, हमने डिवाइड कर दिया है इसको। नाउ आगे सॉल्व करेंगे और जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसको मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा, मैं अगेन वो लास्ट इक्वेशन लिख देती हूँ जो थी p माइनस एक्स एंड एक्स पी प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो ये हम लोग सबसे पहले p माइनस एक्स को ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, एंड दूसरी एक्स पी प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन थी, हमने उससे दो बना लिया, उसको डिवाइड कर दिया। नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, जो p हमें ऑलरेडी पता है कि p किस चीज़ की इक्वल है, dy बाई डी ऑफ एक्स की इक्वल। तो यहाँ पर वही चीज़ यूज़ कर लेंगे कि dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू p, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ कर लेंगे, ये जो x है इक्वलिटी के उस साइड चला जाएगा, तो दिस विल बी p इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू x, ठीक है। नाउ हम लोग करेंगे इस पे
बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करते, तो मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि इस वाले पार्ट को नेक्स्ट उसमें करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले ये सॉल्व करते हैं, ये हो गया डी वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी एक्स एंड डी ऑफ एक्स। बोथ साइड हम लोग इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वही पावर रूल है यहाँ पर सिंपली जो कि हमें पता है, तो ये 2 जो है बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्म 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2c, 2 कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो दिस इज़ अवर आंसर नंबर 1, ठीक है। इसको हम आंसर नंबर 1 बोल देंगे और इसको अपने पास सेव कर लेंगे। नाउ चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को, और आंसर नंबर जो है वो 2 निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वाले में, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग वही p का जो है वैल्यू लगाएंगे जो कि डी वाई बाय डी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, इक्वल टू p, ठीक है। वही यहाँ पर पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा x डी वाई बाय डी ऑफ एक्स प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। वही इक्वेशन है, मैंने यहाँ पर लिख दी है एक p के फॉर्म में। अब मैंने ये तो लिख दिया है, अब ये जो x है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये जो -1 है इसको हम लोग उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये +1 बन जाएगा, और यहाँ पर भी x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी x जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड हम लोग डिवाइड करेंगे x को, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसको यूज़ करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ। अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से जो है ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर इन y, ठीक है, ये y में लीनियर है, तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी अभी हमने होल एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की थी। तो अब होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग किस तरह से जो है वो निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास, और वो है p d ऑफ x की फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास। यहाँ पर आ जाएगा e, और 1/x जो है वो हमारे पास है 1/x विद डी ऑफ एक्स, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं कि log ऑफ x है, ठीक है। log और एक्सपोनेंट विल बी कैंसिल, हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास x। तो दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, वही फॉर्म है, वही जो अभी हमने पूरी एक्सरसाइज की 7.10, उसी की फॉर्म, ठीक है, कि ये जो x है इसके लिए या तो हम मेथड नंबर 1 यूज़ कर सकते हैं या तो मेथड नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेथड नंबर जो है वो 1 यूज़ करेंगे, यानी y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q ऑफ x, जो कि था हमारे पास 1/x, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, x था, और डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x था, तो y ऑफ x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पर x और x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू d x होगा प्लस ऑफ c, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यानी आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 1 निकाला था हमने, अब आंसर नंबर 2 निकाला है। अब दोनों को जो है हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आंसर जो है वो आ जाएगा, मतलब जनरल सोल्यूशन। अब ये जो कांस्टेंट और ये जो x है इसको हम लोग इक्वलिटी के उस साइड ले जाएंगे और इसको इक्वलिटी के 0 के इक्वल कर देंगे। चलिए वो मैं भी आकर बताती हूँ। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर था वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, ये फर्स्ट आंसर था। सेकंड आंसर क्या था, सेकंड आंसर था हमारे पास y ऑफ x इक्वल टू x प्लस सी। दोनों को इक्वलिटी के 0 के रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0,
वाई एक्स माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों को हमने इक्वलिटी के ज़ीरो के इक्वल कर दिया ताकि हम लोग इससे जो है जनरल सोल्यूशन निकाल सकें। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 या स्टार 1 स्टार 2 वट एवर यू लाइक वो डाल सकते हैं आप। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एंड x माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ अवर जनरल सोल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन आप बोल सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जो एग्जांपल नंबर 2 है वो भी ख़त्म हो गई। होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसको हमने किस तरह से जो है वो सॉल्व किया है। एंड इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल्स है तो और भी हम लोग जो है एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हम लोग कितनी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो है न्यू चीज़ें सीखेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे एंड लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। एंड साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। और साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है एंड साथ में एक शॉर्ट है उधर भी दिया गया है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम लिंक से ना जो ज्वाइन नहीं हो रहा, लेकिन लिंक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है तो मतलब प्रॉब्लम शायद आप लोग के पास है। एंड मैं अगेन रीचेक कर लूँगी, ठीक है। तो देखते हैं कि किसके पास प्रॉब्लम है, आपके पास या मेरे पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।